दोस्तों कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सामने से तो छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पूरे गेम का नक्शा बदल देते हैं। और आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। दरअसल एक तरफ भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी को अपने दम पर खड़ा कर लिया है जिसे अभी तक सिर्फ गिने चुने सुपर पावर देशों ने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था। दूसरी तरफ भारत और यूरोप के बीच हुई एक ट्रेड डील की आवाज अभी रुकी भी नहीं थी कि एक और बड़ा देश चुपचाप दरवाजे खटखटाने लगा, क्योंकि आने वाले 40 से 45 दिनों में भारत आने वाला एक ऐसा देश जिसकी वजह से सिर्फ एक डील नहीं बल्कि पूरी वैश्विक जियोपॉलिटिक्स का संतुलन हिला सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जब कोई आपको आपकी सबसे जरूरी चीज देने से मना कर दे तो फिर या तो आप कमजोर बनते हैं या फिर वही एक चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। और यहीं पर भारत का हाल भी वही है, क्योंकि इस एक खबर ने पूरी डिफेंस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया है। दरअसल डीआरडीओ ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया कि भारत ने गैलियम नाइट्राइड यानी कि गैन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से स्वदेशी रूप से क्रैक कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, वही टेक्नोलॉजी जिसे कभी फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने ये कहकर देने से मना कर दिया था कि ये बहुत स्ट्रेटेजिक है और हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी जड़ें कई साल पीछे की है। क्योंकि दोस्तों वो समय याद कीजिए जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट की डील हो रही थी, क्योंकि इसमें 36 राफेल अरबों डॉलर की कीमत और उससे भी ज्यादा बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई थी। क्योंकि भारत सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीद रहा था, बल्कि भारत उस डील के जरिए भविष्य को खरीदना चाहता था। क्योंकि भारत ने फ्रांस के सामने एक शर्त साफ रखी कि राफेल के साथ साथ ऑस्फेट क्लास के तहत भारत को गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर चाहिए। दोस्तों इसका मतलब बिल्कुल साफ था, जब पैसे हम दे रहे हैं तो फिर टेक्नोलॉजी भी भारत आएगी। लेकिन वही फ्रांस ने वो शब्द बोल दिए जो अक्सर बड़ी डील में सुनने को मिलते हैं। क्योंकि फ्रांस ने वो टेक्नोलॉजी देने से सीधा इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हाईवेयर दिए जाएंगे, पार्ट्स दिए जाएंगे, लेकिन असली टेक्नोलॉजी नहीं दी जाएगी। लेकिन इस फैसले के बाद भारत ने पूरी तरह से गेम को बदल दिया, क्योंकि भारत के वैज्ञानिकों ने यह तय कर लिया कि जो दुनिया भारत को नहीं देगी वो चीज भारत खुद से बनाएगा। क्योंकि दोस्तों उसके बाद एसएसपीएल लैब और हैदराबाद की गेटक लैब में दिन रात काम शुरू हुआ। कोई शो नहीं किया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, बस रिसर्च चल रही थी और दिन रात मेहनत की जा रही थी। और आज नतीजा सामने खड़ा है, क्योंकि दोस्तों भारत ने ये चिप अपने आप खुद से बना ली है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आया होगा, आखिर यह गैलियम नाइट्राइड है क्या, जिसकी वजह से दुनिया ने इसे छुपा कर रखा। दरअसल आपके मोबाइल फोन, टीवी या फिर लैपटॉप में जो चिप का इस्तेमाल किया जाता है वो ज्यादातर सिलिकॉन बेस्ड होती है। सिलिकॉन अच्छा है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी और हाई फ्रिक्वेंसी में सिलिकॉन जवाब देने लगता है। वहीं पर ये गैलियम नाइट्राइड इस लिमिट को तोड़ देता है, क्योंकि अगर सिलिकॉन एक साधारण इंजन है तो फिर गैलियम नाइट्राइड एक रेसिंग पावर है, क्योंकि ये सैकड़ों गुना तेजी से स्विच करता है। 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी झेल सकता है और बेहद कम साइज में बहुत ज्यादा पावर हैंडल करता है। लेकिन डिफेंस की भाषा में इसका मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि ज्यादा पावरफुल रडार, ज्यादा सटीक मिसाइल सीकर जो इसे पूरी दुनिया से अलग बनाता है। क्योंकि आज दुनिया में जिन देशों के पास ये टेक्नोलॉजी थी उन देशों की लिस्ट में अमेरिका, फ्रांस और रूस आते थे, लेकिन अब भारत भी उसी टेबल पर बैठ चुका है। लेकिन जैसे ही भारत को ये टेक्नोलॉजी मिली उसके बाद से इसका असर तुरंत दिखने भी लगा, क्योंकि इससे भारत के फाइटर जेट में लगे रडार सिस्टम और भी ज्यादा शार्प होंगे। सुखोई जैसे फाइटर जेट की नजर और भी तेज होगी और मिसाइलें अपने टारगेट को ज्यादा दूर से पहचान लेंगी और अपने टारगेट पर ही जाकर सीधा हमला कर सकेंगी। दोस्तों बात सिर्फ जमीन या फिर हवा तक सीमित नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में घूमने वाले सैकड़ों सैटेलाइट में भी जो हजारों चिप लगी होती है उन्हें भारत अभी तक दूसरे देश से खरीदता था, लेकिन अब वही चिप भारत में बनेंगी। दोस्तों यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये भारत की पहचान है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी भारत को नहीं दी जा रही थी वो भारत के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके और रिसर्च में लगे रहने के बाद खुद से ही खड़ी कर दी। लेकिन अगर बिजनेस की भाषा से देखें तो फिर यह भारत के लिए एक जैकपॉट साबित हुई है, क्योंकि 2031 तक इसका ग्लोबल मार्केट 21 बिलियन डॉलर से भी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि भारत अब सिर्फ चीजें खरीदने वाला नहीं बल्कि एक्सपोर्टर बनने की तैयारी में है। डीआरडीओ इस टेक्नोलॉजी को प्राइवेट इंडस्ट्री को देगी, जिसके बाद नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां पैदा होंगी और भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी को दुनिया की तिजोरी में बंद रखा जाता था भारत ने उसे अपनी हथेली पर खड़ा कर दिया है। लेकिन एक बार आज से 10 साल पहले अगर कोई ये कहता था कि भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में उन देशों की बराबरी करेगा जो कई सालों से इस खेल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो फिर शायद लोग हंसने लगते
सकते थे, लेकिन आज वही भारत को पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत ने न सिर्फ एक टेक्नोलॉजी बनाई है बल्कि उसे अपने डिफेंस सिस्टम में तैनात करने की तैयारी भी कर चुका है। और ये वही समय है जहाँ से भारत की पहचान सिर्फ एक उभरता हुआ देश नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी के रूप में बन रहा है। लेकिन दोस्तों, जब किसी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आती है तो वो देश सिर्फ ताकत नहीं होता बल्कि दुनिया की नजरों में खटकने लगता है, क्योंकि पहले भारत को ये टेक्नोलॉजी नहीं दी गई थी और उसी फैसले ने भारत को इस टेक्नोलॉजी बनाने को मजबूर कर दिया और यही भारत की ताकत का प्रतीक है। तो चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी अपडेट पर, जहाँ पर ट्रेड और पॉलिटिक्स आपस में टकरा रहे हैं। दरअसल भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की खबर ने पहले से ही दुनिया में हलचल मचा दी थी, लेकिन इसी बीच एक देश और चुपचाप कतार में लग चुका है और वो देश है कनाडा। और ये खबर अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, क्योंकि कनाडा से आने वाले संकेत बिल्कुल साफ हैं कि वहाँ के बड़े नेता और प्रधानमंत्री मार्च से पहले भारत में आने वाले हैं। लेकिन वो खाली हाथ नहीं आ रहे, बल्कि उनके एजेंडे में है एक मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और उससे भी बड़ी एक डील है मेगा यूरेनियम की। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कनाडा भारत की तरफ क्यों झुक रहा है? तो फिर इसका जवाब सिर्फ एक देश पे छुपा है और वो है अमेरिका। दरअसल कनाडा की अर्थव्यवस्था दशकों से अमेरिका पर टिकी हुई थी, क्योंकि अमेरिका की राजनीतिक उथल पुथल ने कनाडा को डरा दिया है और इसलिए कनाडा समझ चुका है कि अगर अमेरिका में एक गलत फैसला होता है तो फिर उसकी पूरी इकोनॉमी हिल सकती है और इसलिए वो एक नया और भरोसेमंद पार्टनर चुन रहा है और वही पार्टनर है हमारा भारत। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई एनर्जी मार्केट है, भारत की डिमांड स्टेबल है और भारत किसी भी दबाव में आकर अपने फैसलों को नहीं बदलता। यही वजह है कि 2.8 बिलियन डॉलर की यूरेनियम डील फिर से चर्चा में है और ये डील सिर्फ एक व्यापार नहीं बल्कि ये भारत के एनर्जी सेक्टर से जुड़ी भविष्य की तैयारी है। भारत अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को तेजी से बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि हमें क्लीन एनर्जी चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, कनाडा का यूरेनियम भारत की एनर्जी को सिक्योरिटी देने वाला है। तो वहीं दूसरी ओर कनाडा को अमेरिका से आजादी मिलने वाली है, क्योंकि अभी तक अमेरिका राजनीतिक दबाव के समय कनाडा को डरा रहा था और कनाडा को भी ये पता था कि उसकी अर्थव्यवस्था अमेरिका के सहारे चलती है, इसलिए अमेरिका उस पर दबाव जरूर बनाएगा। लेकिन अब वो बिना डरे भारत की ओर बढ़ रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में कनाडा के प्रधानमंत्री भारत आने वाले हैं, जो न सिर्फ एक डील को लेकर आएंगे बल्कि भारत के एनर्जी सेक्टर की बढ़ती हुई उम्मीद भी बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, अभी तक कनाडा अमेरिका से डर रहा था, लेकिन दोस्तों भारत और कनाडा के बीच हुई यह डील एक नई ग्लोबल पावर को नई ताकत देने वाली है और यही आत्मनिर्भरता अब ट्रेड के मामले में भी दिखने लगी है। भारत और यूरोप की डील सिर्फ टैक्स और टैरिफ की नहीं है, बल्कि ये एक साइलेंट मैसेज है और ये एक ऐसा मैसेज है जो भारत को उस लेवल पर ला चुका है जहाँ पर उसके साथ समझौता करना मजबूरी बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कनाडा की चाल को भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कनाडा कोई छोटा देश नहीं है जो हवा में फैसले ले लेगा। वो G7 का हिस्सा है और अमेरिका की आंखों में सामने बैठा खिलाड़ी है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या भारत की टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ेगी और क्या अमेरिका भारत को चुनौती दे पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।